मैं दिलीप जायसवाल, मध्य प्रदेश सरकार में कुटीर एवं ग्राम उद्योग राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का मुझे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी व संगठन के द्वारा ये जिम्मेदारी मिली है। और जब से हम इस विभाग में आए हैं, लगातार विभाग को पूरी ताकत के साथ बढ़ाने में हम लगे हुए, नवाचार भी कर रहे हैं। मैं आज अपने विभाग के जो 4 घटक हैं, खादी है, रेशम है, हथकरघा है, माटी कला है, उनकी बात तो नहीं करूंगा, खादी की बात करूंगा अभी। और खादी के द्वारा जो घटक है और कौन कौन से उत्पाद हो रहा वो करूंगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपना भारत नए करवट के साथ खूब तेज गति से प्रगति कर रहा है। और जैसा कि माननीय मोदी जी चाह रहे हैं कि लोकल फॉर वोकल, हम स्वदेशी उत्पाद को अपनाएं, तभी यह देश हमारा समृद्ध भारत, सशक्त भारत, आत्मनिर्भर भारत बनेगा। आपको बताना चाहता हूं कि आज़ादी की लड़ाई में भी स्वदेशी वस्तु खादी का बड़ी भूमिका रही है। जब हमने विदेशी वस्तुओं का परित्याग किया और स्वदेशी चीज़ों को अपनाया, तो अंग्रेज़ व विदेशियों ने महसूस किया कि अब देश जाग चुका और हमको यहाँ से जाना पड़ेगा। आज उसी प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि जैसा कि माननीय मोदी जी का लक्ष्य है कि 2047 तक में जब हम आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ मनाएं, तो यह हमारा भारत दुनिया का सबसे श्रेष्ठ देश हो, फिर से ये विश्वगुरु हो, फिर से ये समृद्ध भारत हो, विकसित भारत हो, सोने की चिड़िया भारत हो। उसके लिए सबसे पहले हमको आत्मनिर्भर होना पड़ेगा और इसके लिए हमको स्वदेशी चीज़ों को अपनाना पड़ेगा। और जो मेरा विभाग है कुटीर एवं ग्राम उद्योग, उसमें 3-4 घटक है। उसमें खादी है, दूसरा HSBN है, हथकरघा, और तीसरा रेशम है और माटी कला भी है, जो कि ये पूर्णतः कह सकता हूँ ये विभाग स्वदेशी है। इसमें ऐसे हजारों लाखों ऐसे गरीब किसानों का इसमें मेहनत, पसीना, मिट्टी उसमें लगा होता है कि जिसकी हमारे सारे उत्पाद में उसकी खुशबू आती है। जैसा कि मैं खादी को ही कहूँ तो खादी में हमारे हज़ारों बुनकर लगे हुए हैं और उनके द्वारा आज की तारीख में जितना बेहतर कपड़ा बनाया जा रहा है कि आप विश्वास नहीं करेंगे कि ये शायद खादी का बना है। आपको लगेगा शायद किसी पावरलूम से बना होगा। इतना बेहतरीन कपड़े बना रहे हैं हमारे बुनकर। मैं चाहूँगा कि आज हमारे खादी के जो वस्त्र हैं उसका उपयोग करें। हमारे रेशम के कोशे का भी हमारा खादी विभाग बनाता है, उसका उपयोग करें। हमारा खादी विभाग अब वस्त्र तक ही सीमित नहीं है। विंध्या वैली के माध्यम से हम तमाम खाद्य सामग्री बना रहे हैं, उसके अंतर्गत हम शहद भी बना रहे हैं। मैं कह सकता हूँ बिल्कुल 100% शुद्ध शहद होता है। अभी हमने इसके अपने मध्य प्रदेश सरकार के सभी मंत्रियों के बंगले में भी इसका एक सेटअप हमने मधुमक्खी पालन का भी रखवाया है और उसके माध्यम से जिससे कि सभी को शुद्ध मिले, ये लोगों में एक भ्रम रहता तो भ्रम दूर हो और मंत्रियों के माध्यम से प्रचार प्रसार भी हो कि नहीं, विंध्या वैली के माध्यम से और खादी के माध्यम से जो शहद आ रहा मार्केट में वो 100% शुद्ध है। इसी प्रकार से बताना चाहता हूँ आपको, अभी मैं ग्वालियर गया था भ्रमण में खादी के उत्पाद को देखने के लिए, तो वहाँ पर हमने कंबल का भी हमारा उत्पादन होता है, उसको भी हमने देखा है कि जो मैं कह सकता हूँ शुद्ध प्योर ऊन का कंबल हमारे यहाँ बनाया जाता है। और इसी प्रकार से जो कच्चे घानी के तेल का खूब प्रचार हो रहा, बाबा रामदेव जी भी कहते हैं, मैं तो उनके यहाँ देखा नहीं, लेकिन मैं कह सकता हूँ खादी बोर्ड के द्वारा जो हम कच्चे घाने का तेल बनाते हैं ग्वालियर में, उससे लगेगा कि जो हमारा जो खेल निकालने का जो प्रोसेस है, आज भी बिल्कुल लकड़ी की ओखली है पूरी और लकड़ी का उससे मूसल है, उसको मोटर के माध्यम से, बैल के माध्यम से घुमा के मोटर के माध्यम से घुमाते हैं। तो हम कह सकते हैं बिल्कुल कच्चे घाने का ओरिजिनल तेल अगर कोई बनाता है आज की तारीख में मध्य प्रदेश में, तो वो खादी बोर्ड बनाता है।
तो और मैंने उसका भी कुछ दिन पहले वीडियो भी आया था, आपने मार्केट में देखा होगा। तो इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि हमारा जो विभाग है निश्चित तौर पर शुद्ध एकदम से प्योरली जो स्वदेशी निर्मित है और आम लोगों के द्वारा, हमारे गरीब मजदूर किसानों के द्वारा उत्पाद को हम बढ़ावा दे रहे हैं। इसलिए सभी से चाहूँगा कि हमारे खादी के वस्त्रों का हो, चाहे खाद्य सामग्री हो, जो हमारा प्रोडक्ट है विंध्या वैली, चाहे शहद का हो, चाहे हल्दी का हो, चाहे मिर्ची का हो, चाहे जो भी चीज़ें हैं उसमें मसाले का है, वह तेल के लिए तो मैं बहुत ही विशेष रूप से कहना चाहता हूँ। हर किसी से चाहूँगा कि आज मैं इसको अन्यथा नहीं लेंगे, लेकिन जो मेरा व्यक्तिगत मानना है कि आज सबसे बड़ी जो देश में समस्या आई है लोगों के जीवन में कि कोलेस्ट्रॉल का, बीपी का, इसका मूल कारण मैं जो समझता हूँ, मैं कोई वैज्ञानिक नहीं हूँ, कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन जो मैंने बुज़ुर्गों से और लोगों से समझा है, जाना है, वो है रिफाइंड तेल। उसके कारण, क्योंकि तेल का ये है कि जितनी बार आप गर्म करते हैं लगातार बार बार, उसके कारण वो हमारे लिए हेल्दी नहीं रह जाता, वो हमारे लिए पॉइजनिक होते जाता है। और रिफाइन जो बनता है वो बहुत ज़्यादा कई बार उसको गर्म करने के बाद वो बनता है, और उसमें शायद कुछ केमिकल भी यूज़ करते होंगे तभी वो रिफाइन बनता है। लेकिन वो देखने में तो अच्छा लगता है, खाने में उसकी गंध दुर्गंध नहीं आती है जो ओरिजिनल होता है, उसका नहीं आता है, अच्छा लगता है हमको, लेकिन उससे हमारे शरीर को नुकसान भी होता है। मुझे पूरा विश्वास है कि जो हमारे कच्चे खाने का है उसको आप उपयोग करेंगे तो मुझे विश्वास है कि आपको कोलेस्ट्रॉल का भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, बीपी का भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, और उसमें शुद्ध सरसों की खुशबू भी आएगी। आप घर में बनाएंगे, बाहर तक महक आएगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग हमारे खादी बोर्ड के उत्पाद, चाहे वो वस्त्र हो, चाहे खाद्य सामग्री हो, उसका उपयोग करें। मैंने जैसा कि कहा कि जब देश गुलाम था और देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, उस समय बापू के द्वारा, गांधी जी के द्वारा विदेशी वस्तुओं को त्याग का उन्होंने आह्वान किया पूरे देशवासियों से, और हमारे देशवासियों ने विदेशी वस्तुओं को, विदेशी वस्त्रों का चौराहे में रखकर उसकी होली जलाई, और स्वदेशी वस्तु और स्वदेशी वस्त्र को भी अपनाया। और आज एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि जो हम विदेशी चीज़ें, विदेशी वस्तुओं को जो हम यूज़ करते हैं, खासकर वस्त्रों में, ऐसे बहुत से वस्त्र हैं जो हमारी स्किन के लिए लाभदायक नहीं है। जो हमारा खादी जो उत्पाद बनाता है वो शुद्ध कॉटन होता है, प्योरली कॉटन, कपास से बनाई जाती है, वो शरीर के लिए लाभदायक तो है ही है। और खादी के बारे में एक बात बताना चाहता हूँ, खासतौर से मोटा खादी, मोटे खादी के जब हम वस्त्र को उपयोग करते हैं तो वो गर्मी में ठंडक पहुँचाता है और ठंडी में गर्माहट पहुँचाता है। इसलिए चाहूँगा खादी के वस्त्रों को आप ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें।